छुड़ाया। फिलहाल पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी, आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है। गाय के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले गौरक्षकों के मुंह पर एक बार फिर जोरदार तमाचा पड़ा है। खबर भारत और नेपाल सीमा से सामने आ रही है, जहां पर मवेशियों की तस्करी करने को लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है और गौ तस्करी करते हुए जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनका नाम सुनकर के आप चौंक जाएंगे। आगे हम आपको इनके नाम के बारे में जानकारी देंगे और इस पूरी घटना को दिखाएंगे भी कि कैसे क्या कुछ हुआ है। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर जो पहले वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखाया है वो एक बीजेपी नेता का है, जिसको गाजियाबाद के अंदर दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है। महिलाओं ने इसके कपड़े फाड़ दिए, सिर फोड़ दिया है, यह भी आपको दिखाएंगे। तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में लाजपत नगर से, जहां पर अब तरावी की नमाज को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। यहां पर एक मुस्लिम शख्स अपने गोडाउन के अंदर मुस्लिम युवकों को नमाज पढ़ने के लिए मतलब जो है उसने बुलाया, यानी अपने घर के अंदर, अपने जमीन में और अपनी जगह के अंदर, और वहां पर हिंदू संगठन बजरंग दल के लोगों ने गुंडागर्दी की है। किस तरह से ये भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आज देश में गाय के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी कई घटनाएं आप लोगों ने देखी होंगी। हाल ही में हरियाणा के भिवानी में जुनैद और नासिर को गौ तस्करी करने के आरोप में एक बोलेरो गाड़ी के अंदर जलाकर खत्म कर दिया गया। अब तक उसमें मुख्य आरोपी मोनू मानेसर गिरफ्तार नहीं हुआ है। परिवार अब फिर से एक बार जो है प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गया है। लेकिन इसी बीच खबर भारत और नेपाल सीमा से सामने आ रही। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ललन पोस्ट की एक खबर देखिए। भारत और नेपाल की सीमा पर मवेशियों की तस्करी पर लगाम नहीं लग पा रहा है। एसएसबी ने सीमा पर एक पशु तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 6 बछड़े बरामद किए हैं। तस्कर की पहचान रणधीर यादव, पिता सत्यनारायण बनेवार, हृदय नगर वीरपुर के निवासी के रूप में की गई है। अब इस घटना के सामने आने के बाद ना तो एक भी मीडिया चैनल में इसकी कोई डिबेट हो रही है, ना बजरंग दल के उन गुंडों को यह सब कुछ दिखाई दे रहा है। यहां पर सबके कान, नाक, मुंह सब बंद हो चुका है। लेकिन हां, यहां पर जो गौ तस्कर है, ये रणधीर यादव की जगह अगर कोई और होता तो अब तक आप देख चुके होते कि किस तरह का बवाल हो रहा होता, किस तरह से बजरंग दल के लोग यहां पर पहुंच करके गुंडागर्दी कर रहे होते। लेकिन मामला गौ तस्कर किस समुदाय से ताल्लुक रखने वाला है, कौन है, ये आप देख सकते हैं। तो यहां पर बजरंग दल वाले लोग नहीं पहुंचे हैं। तो इससे ये साफ होता है कि गौ तस्करी का आरोप लगा करके ये जो गुंडागर्दी चल रही है ना, ये भी धर्म के आधार पर किया जा रहा है। अगर मतलब जो है गौ तस्कर किसी विशेष समुदाय से नहीं है, दूसरे किसी समुदाय से ताल्लुक रखता है, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ठीक है ना, पकड़ा जाएगा, वो भी पुलिस पकड़ ले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर वही विशेष समुदाय से ताल्लुक रखने वाला होगा तो उसके खिलाफ सड़कों पर भी ये लोग उतरेंगे, बजरंग दल के गौरक्षा के लोग, और उसकी पिटाई भी करेंगे। अब आप बताइए, रणधीर यादव पिता सत्यनारायण बनेवार, 6 बछड़ों के साथ इसको पकड़ा गया है भारत सीमा बॉर्डर के ऊपर। लेकिन इस पर पूरी तरह से गौरक्षकों में एक तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करेंगे जो कि आ रही है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, जहां पर बीजेपी के नेता को दौड़ा दौड़ा कर, मैं इसका वीडियो आपको दिखा रहा हूं, आप स्क्रीन के ऊपर वीडियो देखिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी के नेताओं के इस तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं। इससे पहले गोरखपुर से भी कुछ इस तरह का वीडियो सामने आया था, जहां पर बीजेपी के एक नेता
के ऊपर महिलाओं ने खूब जूते चप्पल से उसकी सेवा की थी, और इसलिए सेवा की थी कि उसने जो है महिला को छेड़ने की कोशिश की थी, ऐसा महिला के द्वारा आरोप लगाया गया। लेकिन उसके बाद अब गाजियाबाद में बीजेपी के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। महिलाओं ने कपड़े फाड़कर सिर फोड़ दिया। मामला जो है दुकान को लेकर के कुछ झगड़ा हुआ था, इससे जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जब बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे तो शायद कुछ अपनी मतलब जो है पावर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फिर जिस तरह से आप जानते हैं बीजेपी के नेता अक्सर अपनी चीज़ों को लेकर के मुखर रहते हैं और अपने पावर को लेकर के किस तरह से वो जो है हर मामले में सामने आते हैं, तो इसी तरह से ये सब कुछ हो रहा होगा। और वहीं पर महिलाएं खड़ी हुई थी और फिर क्या है, बीजेपी नेता को पकड़ लिया, उसके बाद जम करके धुनाई कर दी गई है। खैर, आप वीडियो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और जो है जिसमें आपको साफ नजर आ जाएगा कि बीजेपी के इस नेता की सेवा महिलाओं ने किस तरह से की है। अब अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर से, जहां पर तरावी की नमाज को लेकर के बवाल हुआ है। पहले मैं आपको बजरंग दल के लोगों का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। देखिए ये किस तरह से तरावी की नमाज को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। उसके बाद हम आपको पूरी हकीकत बताएंगे कि तरावी की नमाज का आखिरी असल में विवाद था क्या। देखिए, सुनिए पहले ये वीडियो। क्या नाम है भैया आपका? रोहन सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बजरंग दल। क्या मामला है रोहन जी आप इस टाइम लाजपत नगर में? आज लाजपत नगर के अंदर ये रस्तोगी इंटर कॉलेज के पास एक जाकिर नाम के व्यक्ति का अपना निजी मकान है। उसके अंदर उसके द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों को बुलाकर और नई परंपरा डालकर यहाँ नमाज अदा कराई जा रही है, जिसका विरोध स्थानीय लोगों ने और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर सामूहिक रूप से किया है। हम कोई भी नई परंपरा नहीं पढ़ने देंगे। इस शहर के अंदर अशांति फैलाने वालों पर हमने शुरुआत से कही है कि मुकदमा लिखा जाए। जो लोग शहर की शांति को भंग करना चाहते हैं उन पर मुकदमा लिखा जाए। जो भी प्रशासनिक और शासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, हमने उनसे कही है, पुलिस के अधिकारियों से, कि जिन्होंने नई परंपरा डलवाने का प्रयास करा है, शहर की शांति को भंग करने का प्रयास किया है, उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रोहन जी आपको कैसे पता चला? नहीं, हमें स्थानीय लोगों से जानकारी लगी, उन्होंने फोटो बताए, उन्होंने फोटो खींच के भेजे हैं, उनके फोटो तक हैं नमाज अदा करने के। ये नई परंपरा बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे हम। पढ़ने से कभी शांति भंग होती है क्या मतलब अल्लाह या भगवान की मतलब जो है कहते हैं इबादत करने से कहीं शांति भंग होती है? हमने तो आज तक नहीं देखा। खैर, अब हम आपको बताते हैं पूरा मामला क्या। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में लाजपत नगर में जाकिर हुसैन का एक गोदाम है, उनकी खुद की प्रॉपर्टी है। वो 3 दिनों से तरावी की नमाज वहां पर पढ़ाई जा रही थी। अब बजरंग दल के लोगों ने इसका विरोध किया है। पुलिस ने तरावी नमाज अब फिलहाल बंद करा दी है। उसका भी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं। पुलिस जहां पर वहां पर आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची है। क्या यूपी पुलिस अब घरों में भी जो जागरण, कथा, ये सब चीजें भागवत वगैरह बिठाई जाती है, क्या उस पर भी पाबंदी लगाएगी? कि इस तरह से इन बजरंग दल के लोगों के कहने पर एक शख्स जो अपने घर में अपनी प्रॉपर्टी के अंदर नमाज पढ़वा रहा था, उस पर पाबंदी लगा दी गई है? तो क्या आपको नहीं लगता कि यह सरासर मतलब नाइंसाफी है? अरे हां, कोई सार्वजनिक स्थल पर या कहीं बाहर सड़क पर, पार्क में, वहां नमाज पढ़ रहे होते तो चलिए ठीक है भाई, आप ऐतराज करते, ये जायज बात है। लेकिन जब मतलब जो है खुद जाकिर हुसैन अपने गोडाउन के अंदर अपनी प्रॉपर्टी में लोगों को नमाज मतलब जो है पढ़ने के लिए जगह दे रहे हैं, तो इसमें बजरंग दल वालों को प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए। खैर, आपकी अपनी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब